हेलो दोस्तों, विकेश स्टडी में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, किस संगठन ने हाल ही में एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वला सिंघानिया। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर्स अवार्ड 2021 किसने 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह हो जाएगा कीर्ति करंत। इल्ड एयरलाइंस किस मंत्रालय की पहल है? यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित संगठनों को उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहले हुआ था ओपेक, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन पहले हुआ था। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर 3 में एक का 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अब दूसरा मिलाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कीजिएगा कहें। देखिए, उसके बाद हुआ था एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग। उसके बाद हुआ उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन है? तो यह हो जाएगा लद्दाख। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि प्रथम आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। लॉ ऑफ शॉर्ट शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? तो यह हो जाएगा लॉन टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ऑप्शन नंबर सी। BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बेबी जॉर्ज को। निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्मृति एक से एक राष्ट्रीय जलमार्ग दिया है और कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जाता है, यह गंगा नदी पर बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह सदिया से धुबरी तक जाता है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, ऑप्शन 1 का 2 और 3 में दिया है, और 2 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 1, ये भी मिला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 यह है काकीनाडा से यह है कोलम से कोट्टनम तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकम तक। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुमना सिंह सहगल के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्राचीन काल में मेकलिंग का एक महान शासक कौन था? तो यह हो जाएगा खारवेल। यह हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है सर्वप्रथम। शिव शंकर चौरसिया का संबंध किस खेल से है? शिव शंकर चौरसिया का संबंध है गोल्फ से। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी से धार्मिक अशांति देखी गई। किस ईसा पूर्व शताब्दी से? तो 6वीं शताब्दी से। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? यह थी विजया लक्ष्मी पंडित। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गई? दिसंबर 2003 तक। निम्नलिखित में से किसने कोलिएशन ईवार्स संकलित किया है?
कोलिएशन अवार्ड संकलित किया है? प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भूतपूर्व थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? 21 यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। INS विक्रमादित्य क्या है? यह एक विमानवाहक पोत है। ऑप्शन नंबर 1। ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स में इसी के नाम में पूरा देश है। जैसे 20 से हो जाएगा ब्राज़ील, 8 से हो जाएगा रसिया, 22 से हो जाएगा इंडिया, 80 से हो जाएगा चाइना और 1 से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आधार कार्ड में कितने डिजिट नंबर होते हैं? आधार कार्ड में पूछा जाए तो 12 हो जाएगा, अब पैन में हो जाएगा 10। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। सार्क देश में कौन शामिल नहीं है? तो सार्क देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? इसमें हो जाएगा म्यांमार। कौन कौन सा देश है? मालदीव, भारत, देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 8 है। इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का? काठमांडू। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला महिला कौन थी? यानी कि विश्व में पूछ रहा है तो जुको तेबई हो जाएगी और भारत में पूछेगा तो बछेंद्री पाल। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। हिटली अवार्ड जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है के प्राप्तकर्ता कौन थे? हिटली अवार्ड के प्राप्तकर्ता संजय गुबी और पूर्णिमा वर्मन। कौन सा पर्वत कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। मेफ्लावर 400 क्या है? मेफ्लावर 400 क्या है? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अजित नाथ दत्त तीर्थकार में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। अजित नाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार थे। और देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार पूछेगा तो वो ऋषभ देव हो जाएगा और दूसरा थे अजित नाथ। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पारसनाथ और 24वें पूछेगा तो महावीर। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर। एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार द्वारा किवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई टैक्स 2020 पुरस्कार जीता है? तो हो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। मनात किस देश की मुद्रा है? मनात किस देश की मुद्रा है? मनात अल्बानिया की मुद्रा है। नहीं सॉरी। भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई टैक्स 2020 पुरस्कार जीता है? स्काई टैक्स 2020 पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। मनात किस देश की मुद्रा है? मनात अजरबैजान की मुद्रा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग्स कोर्स के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल 1973। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? एस रमन। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? पोलावरम सिंचाई परियोजना बोल रहा है तो गोदावरी नदी पर।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में एवं से देशों से प्रभावित हो। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 48 के 1। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। 22 दिसंबर 1984 को हुआ था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, हम्पी कर्नाटक में है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, जंतर मंतर जो है गलत है। यही से संगणकों की आईसी चिप्स किसकी बने होते हैं? यह सिलिकॉन का बना होता है। आईसी चिप्स के आविष्कारक कौन थे? जे.एस. किलवी। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? चौथा अध्याय का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। जापान भारत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु इनके योगदान के लिए किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान के शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह नृपेंद्र मिश्र को। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पालो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वह कहाँ स्थित है? इंदौर में है, मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन से रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन है? यह हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? यह आर.के. संभरवाल। शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शिखा टंडन का संबंध तैराकी से है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? वामपंथी। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष डॉट में स्थापित हुआ था? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा अमेरिका में। कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? विजयनगर। मलेशिया की मुद्रा कहलाती है? मलेशिया की मुद्रा क्या कहते हैं? रिंगरिट कहलाती है। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से? भारतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? इसरो का रॉकेट पैड लॉन्च कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। फरवरी 2021 में किन संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? यह हो जाएगा इसरो के द्वारा। हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यह हो जाएगा दोस्तों ICICI बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? यह हो जाएगा लक्षद्वीप को। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अप्रैल में कौन कौन सा त्यौहार मनाया था? देखिए, जुड़ शीतल बिहार में मनाया जाता है, सही है। विशु यानी कि केरल में मनाया जाता है, यह भी सही है। सिग्मो गोवा में मनाया जाता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। ग्रैंड मास्टर की पदवी निम्न में से किस खेल में दी जाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन नंबर 4। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डॉट है। उत्तर भारत में बोल रहा है तो उत्तर भारत में हो जाएगा नागर, और दक्षिण भारत में हो जाएगा द्रविड़, और दक्षिण में हो जाएगा द्रविड़, उत्तर में हो जाएगा नागर, और मध्य भारत में पूछेगा तो बेसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है, यह बात सही है। हाल ही में पाकिस्तान में परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण हुआ है, यह भी सही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के 75 महत्वपूर्ण स्थानों तक चलने वाली फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं खाता है? इसमें माने कौन गलत है ये बताना है। तो ये हो जाएगा भारत का प्रथम हर घर जल राज्य हिमाचल प्रदेश, ये गलती हो जाएगा। भारत का प्रथम सैंडवुड संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ये भी सही है। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में, ये भी सही है। भारत का हर घर जल राज्य गोवा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एक गलत है, तो ये भी सही हो जाएगा। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डॉट कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? किदम्बी श्रीकांत का संबंध है बैडमिंटन। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव का। ओसेड का मुख्यालय कहाँ है? ओसेड का मुख्यालय कहाँ है? ओसेड का मुख्यालय पेरिस में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष बोल रहा है। आज कहेगा मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऐसी में बोलता है भारत का जल मैन किसे कहता है? राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। ऐसी में अगर बोलता है भारत का पक्षी मैन यानी कि बर्ड मैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को। और भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या की थी? उधम सिंह। जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है तमिलनाडु में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? इसका ट्राम्बे मुंबई में। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेश किया गया है किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा कि किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना या एकीकरण करना, वही होता है। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया है, इसका नाम क्या है? रक्षिता। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। यह एक एल्गी तथा फंगस है।
जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? यह जाकर रैम में अटक जाता है। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है। नकली सिक्कों को असली सिक्कों से एक्सरे के द्वारा पहचाना जाता है। गगनयान मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है? गगनयान मिशन के मिशन डायरेक्टर ललिता अंबिका। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्तीय घाटा का संबंध भारत सरकार के वित्त मंत्री से संबंधित है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। बंदोदकर गोल्फ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बंदोदकर गोल्फ ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। डाउट ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घाना। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सी है? प्रथम मैंने पहली बार कौन खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पहली बार खेला जाता है। और सबसे पुराना कहा जाता है विंबलडन। और सबसे लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ईसेप का मुख्यालय कहाँ है? ईसेप का मुख्यालय बैंकॉक में। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, भारत और चीन के बीच। अमेरिका नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसे द्वारा आक्रमण किया गया था? यानी किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 2, जापान के द्वारा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद शाह। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर नंबर देविका रानी। विजय स्तंभ निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण इसका आंसर होगा राणा कुंभा के द्वारा। ऑपरेशन शक्ति 98 किसका नाम है? पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। 1998 में किया गया, इसलिए इसका नाम 98 रखा गया। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? खुशबीर कौर का संबंध एथलेटिक्स से है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है? बुकर पुरस्कार होगा या कि मान बुकर पुरस्कार होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मान बुकर पुरस्कार। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग के द्वारा किया। प्रतिपादन सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। बायोस्फीयर रिजर्व दिया है। देखिए गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित। 1 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। नोकरेक कहाँ स्थित है? नोकरेक कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का 3, मेघालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा में। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा। किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? किस देश ने बनाई है? इसका आंसर हो जाएगा जापान ने बनाई है।
किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो दा विंची। भारत के किस शहर में विश्व के पहले क्रिप्टो बैंक यूनिक कैश को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन जयपुर। घूड़घर वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? घूड़घर वन अभयारण्य गुजरात में स्थित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? 1820 में। निफ्टी का संबंध क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी। सूची 1 से सूची 2 का मिलान। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। अवसर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य प्रशिक्षणों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक का हो जाएगा 3, एक का 3, दो मिल रहा है ऑप्शन। अब देखिए उसके बाद में दो का हो जाएगा 1, दो का इसमें 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा 2 नंबर। केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव सरकारिया आयोग। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? संतूर से। भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? देशज मिसाइल बोल रहा है। 13 का हो जाएगा 2 नंबर पृथ्वी हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मेघालय। यानी कि मेघों से वहाँ पर जल को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए उसका जल नीति वहाँ पर बनाया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब किया था? 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था नाबार्ड का। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना केरल में। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस समय कितना समय होगा? 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री का होता है 5.5 घंटा आगे होता है। तो इसमें 12 या 5 यानी कि 5.5 घंटा आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा कितना? 5:30 बजे PM हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना कौन सा है? भिलाई इस्पात कारखाना है। टीपीआर प्लास्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी कि टी शब्द नहीं संबंधित, टी शब्द का संबंध गोल्फ से। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.5%। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया है? यानी कि टेस्ट बेड रिसर्च किस राज्य में स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है? एशियाई व्यक्ति को दिया जाता है। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। एथेनॉल उत्पादन करने वाला। राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष की शुरुआत है? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में। हर वर्ष किस देश में मनाया जाता है? इंग्लैंड। ये राष्ट्रमंडल खेल में उस देश को शामिल किया जाता है जिस पर ब्रिटेन का पहले अधिकार था, उसी देश को राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया जाता है। भारत की CN भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है? भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से। भारत और किस देश ने शहतूत बांध के निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया? अफगानिस्तान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत, राजस्थान में। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी?
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी। भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कहाँ होगा? भारत अपना स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कहाँ पर करेगा? फ्रांस। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पर्यावरण संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस को कम करने से। 1997 में ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। आंसर 1 हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का प्राप्त है, बात सही है। इस सूचकांक में भारत का 53वां स्थान है, ये भी बात सही है। 1 और दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जानता है। वैश्विक साइंटिस्ट सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का इसमें 135वां स्थान है, यही गलत है। इसमें प्रथम स्थान आयरलैंड को है प्राप्त है, ये बात सही है। 2020 में भारत का स्थान 139वां है। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह किताब है? नेशनल पीपुल्स पार्टी का। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले डॉट में किया गया था। एशियाई खेलों का सुझाव सर्वप्रथम किस समय किया गया था? 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था पहली बार। क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क डॉट में स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क डॉट स्थित है, उड़ीसा में है कि जम्मू कश्मीर में है कि हिमाचल प्रदेश की त्रिपुरा में? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा पोलैंड में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूएसए में। लिम्बारामा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। डांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में कहेगा तो एम फातिमा बीबी। और भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निर्मित की गई है? वो कौन थी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? श्रीलंका के एस भंडार नायके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। वैट को विस्तृत रूप से लिखा जाता है, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? कथकली हुआ था केरल में। बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? फ्लोरिडा में। नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ किस देश की राजधानी है? बहमास। डॉट में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था कब? 1877 में। हाल ही में लॉरियल अवार्ड
वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है, ये बात सही है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार राफेल नाडाल को दिया गया है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3। प्रति वर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई को। यूनेस्को के भारत कितने वर्षों का सदस्य बना है? यूनेस्को के भारत कितने वर्ष का सदस्य बना है? 4 वर्ष का। मैन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। एशियज सब का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, छठी पंचवर्षीय योजना के समय। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप था। नंदलाल बोस का संबंध किससे है? चित्रकला से। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? डांसिंग रस्किन बॉन्ड। थिरुई लिली महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई, यह होता है मणिपुर। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? 12 वर्षों में एक बार। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। इसका हो जाएगा डी, विलियम हार्वर्ड टॉफट। UNITAR यूनिटेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिटेयर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च UNITAR का फुल फॉर्म होता है। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, नहीं, नीदरलैंड में। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। सॉरी दोस्तों, सॉरी, हाँ ठीक है, नीदरलैंड। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप में अधिकांश भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? एक भी सदस्य नहीं थे, इसीलिए ना उसका विरोध किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो गई। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उद्धमंगडलम में। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्तिक प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। निम्नलिखित में से DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, कौन सा? DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों DRDO द्वारा पिनाका है। पिनाका। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। सॉरी दोस्तों, शेक्सपियर बोला जाता है विद्यापति को, और भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर विद्यापति को बोला जाता है। सॉरी दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? यह हो जाएगा महबूब उल हक। 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में CU के नेतृत्व में किस पार्टी का उल्लेखनीय विजय मिली है? मतलब कौन सा पार्टी जीता है? आंसर 4, नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितने दूरी से मारा जाता है? 8 गज से मारा जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक।
1905 से पहले ब्रिटिश भारत का कौन सा बड़ा प्रांत 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? आंसर हो जाएगा बंगाल था। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित है? 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन पर आधारित है। यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश में स्थित है? हेरिटाइना सिटी सबसे अधिक इटली में स्थित है। हेरिटाइना सिटी मतलब वो होता है जो मतलब उसको गोद लिया जाता है। यूनेस्को को सबसे अधिक गोद ली गई सिटी सबसे अधिक इटली का उसमें है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए यूनेस्को द्वारा कोई धरोहर होता है ना उसको गोद लिया जाता है। मतलब जैसे अपने यहाँ ताजमहल हुआ, बहुत सी सारे कुछ हुआ, तो सबसे अधिक इटली का है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन फ्रांस। यूएफओ का विस्तार रूप क्या है? यूएफओ का विस्तार रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है वैमानिकी। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ऑप्शन नंबर होगा बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? इसका आंसर हो जाएगा NCL। स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? स्पाइकर्स शब्द का किस खेल से जुड़ा है? बास्केटबॉल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 400 किलोमीटर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद हो जाएगा 143। लेकिन इसको राष्ट्रपति को मानना या ना मानना उसके विवेक का अनुसार स्थिति पर लागू है। मतलब राष्ट्रपति मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसकी मर्जी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापीय ऊर्जा का। भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कहाँ होगा? स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस में होगा। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। देखिए बेसबॉल खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं कौन? 2 नंबर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था? पीटरमैरिट्सबर्ग में। पीटरमैरिट्सबर्ग। नंबर 4। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति। सिडबी SIDBI किसका घोतक है? सिडबी का तात्पर्य क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया? मानव सेवा के किसकी यादगार में? राजीव गांधी की यादगार में शुरू किया गया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म मानसून वेडिंग के निर्देशक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मीरा नायर। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थित है? ऑप्शन होगा चेन्नई। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? केरल। सबसे अधिक ईसाई केरल में है। स्कोप किसका संक्षिप्त रूप यानी कि SCOPE का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है? मतलब उसके संस्थापक सदस्य में से नहीं है। इसका हो गया जर्मनी। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? इसका होता है BRO, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर सीमा सड़क संगठन BRO। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? ऑप्शन है प्राथमिक तरंग सबसे अधिक तीव्र है। सबसे पहले पहुंचता है P, उसके बाद S, उसके बाद L। सबसे अधिक हानि होता है L से। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, डॉक्टर KM मुंशी ये भी थे, AB ठक्कर ये नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 29 जुलाई को। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये कहता है इंडियन ओपिनियन का। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? ये आंसर हो जाएगा 2, कलकत्ता अधिवेशन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है बर्मिंघम। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन नंबर 2 यरवादा। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 10 दिसंबर को। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के स्वतंत्रता काल के दौरान नीलम संजीव रेड्डी थे। शिप्रपथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है कहाँ है? यह है जयपुर में। मुंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? मुंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? इसका आंसर है योटाबाइट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त है? तो गांधार कला में। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा अर्जुन वाजपेयी। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसने किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? यह थी सोफिया, जो UAE के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा उसकी नागरिकता दिया गया। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जन भाषण मतलब कहाँ दिया था महात्मा गांधी सर्वप्रथम? भारत में बनारस में।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? यह हुई थी चंपारण सत्याग्रह 1917 में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ईसेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ईसेप का मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवे में है। प्रित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? प्रित्जर, यहाँ पे प्रित्जर हो गया, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के रूप में दिया जाता है। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई। NITI नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। G8 में 1975 में फ्रांस को उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? 7 गो था। जब फ्रांस मिला तो G8 बन गया। नहीं, G7 उस समय जब फ्रांस मिला था उसका 6 गो था। G8 में 1975 में फ्रांस को उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? 6। लेकिन हमको लग रहा है 7 गो होना चाहिए, तब जाकर फ्रांस मिला तो G8 हुआ। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, हमको कंफर्म मतलब नहीं। WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लाड, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? यानी कि इनमें कौन सा त्यौहार है जो दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? दिसंबर के पहले सप्ताह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, हॉर्नबिल त्यौहार। 2 किल ए मार्किंग वर्ड के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हार्पर ली। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। यह किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना हो जाएगा। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 का विषय क्या था? इसका विषय था 2 रिकवर एंड रिविटाइलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 की थीम थी वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे लाल डेंग। भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ कौन सा है? तो हो जाएगा AITUC। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा 3, उत्तर प्रदेश। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड लिटन। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, गांधार।
विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हो जाएगा मैड्रिड। निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है। अल्जीरिया है, अंगोला है, लीबिया भी है। इसमें साउथ अफ्रीका नहीं है ओपेक का सदस्य। ओपेक का सदस्य साउथ अफ्रीका नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से। देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर और किनन स्टेडियम जमशेदपुर। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर। फोटोन भाषा का पूर्ण रूप क्या होता है? फोटोन भाषा का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कमलेश शर्मा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा अरबी है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1992 में। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ जुड़ा है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी कि जोहरा सहगल को। आईफा पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? आईफा पुरस्कार की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगों में केवल उड़ता हंस, एक उड़ती हुई बतख जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, एक उड़ता हुआ सारस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुणा पिरापू। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पोरबंदर। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा में। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, महात्मा गांधी के मृत्यु पर। भारतीय दंड संहिता 1860 डॉट के शासन में तैयार की गई थी। 1900 लॉर्ड मैकाले के दंड संहिता 1860 में। प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1961 में किया गया था। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? पिको उपग्रह है एस्टूडस्ट। निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? तो इसका आंसर होगा 4 समझौता एक्सप्रेस। स्वतंत्र भारत के प्रथम
राज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत का हो जाएगा सीराज गोपालाचारी। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भंडार किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.44 MB। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कठिवारा तट है, कोकण तट है, मलबार तट भी है, लेकिन कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो यह हो जाएगा पंजाब में, हरियाणा में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO डॉट का संबंध करता है बहुपार्थिक व्यापार। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी थे। माचू पिच्चू के इका अवशेषों किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू के इका अवशेष किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेरू में। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। इसका सांची स्तूप मध्य प्रदेश में।